हेलो एवरीवन, रेलवे सीसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ हम जुड़ने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम जितने भी एलपी के बच्चे जुड़े हैं उनके लिए यह सेशन रहने वाला है। जो बच्चे एलपी टेक्नीशियन और साथ में आरपीएफ की तैयारी को लेकर के ज़्यादा सीरियस है, यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट तक बने रहिएगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं साइंस को लेकर के, मैं वो सब रिवीजन कराने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। देखिए, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, केल्विन, कूलाम, किलोग्राम। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? यह 2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है, किलोमीटर होता है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? देखिए, यह भी प्रश्न पूछा गया है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018। तो जो बच्चे मैंने ऐसे ऐसे प्रश्न लिए हैं सिलेक्टेड, जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड पूछे ही जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आया हूँ। तो लाइव जुड़े रहें। अगर वीडियो सेशन को लेकर के ज़्यादा सीरियस हैं तो आप लास्ट तक वीडियो सेशन को देखिएगा और लास्ट तक आप अपना योगदान दीजिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों की इकाई मात्रक समान होती है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है। बल। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है, यूनिट होता है? तो यह दूरी का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। और ग्रुप डी का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। यह भी सेशन उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें जितने भी साइंस के पैटर्न है मैं सभी को कवर करने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या होती है? ओम होता है। प्रतिरोधकता पूछ लेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। और यह पावर का होता है। प्रतिबल का क्या होता है? पास्कल होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो आप बताइएगा। विद्युत धारा एम्पियर, जूल, कूलाम, वाट, तो एम्पियर होता है। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी, सी और डी। यह आपका टेक्नीशियन के जितने भी बच्चे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, और साथ में एलपी वालों के लिए और साथ में जितने भी रेलवे के एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन ये है। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। काफ़ी मेहनत, काफ़ी प्रयास लगता है इस वीडियो सेशन को लेने में और आप लोगों के लिए समय निकालने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले नेक्स्ट सेशन के लिए इसी तरह से आप लोगों को टॉपिक देखने को मिलेंगे, और जो भी मैं वीडियो सेशन लाऊंगा आप लोगों को लाइव ही कराने का प्रयास किया जाएगा या आपको रिकॉर्डेड क्लास के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। तो जो बच्चे ज़्यादा सीरियस हैं, हमसे हमारे गाइडेंस को फॉलो करते हैं, हमसे जुड़े हैं, उनके लिए मैं पूरी तरह से फुल सपोर्ट तैयार करने के लिए तैयार हूं। तो आप लोग का भी एक थोड़ा सा योगदान चाहिए। अगर सेशन आपके बीच में जा रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अगला देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बल की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है, पास्कल है, न्यूटन है, वोल्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 2014 में पूछा गया है, एसएससी जीडी 2017 में पूछा गया है। ठीक है। अगला देखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की इकाई क्या होती है? देखिए, 40 प्रश्न आते हैं टेक्नीशियन में, जिसमें आप 35 प्लस कर लेंगे। यहाँ से ही आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे जो मैंने प्रश्न को छाट करके दिए हैं। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ऐसा रिवीजन, ऐसा नोट्स आपको कहीं ना कहीं आप लोगों को सेशन नहीं देखने को मिलेगा जो सेशन मैं लाया हूँ आप लोगों के बीच में। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की इकाई क्या है? तो जी का मान अगर देखा जाए तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है। ठीक है, यह कभी भी चेंज नहीं होता, यह नियत ही रहता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? देखिए, ओम मीटर होता है। अगर प्रतिरोधक पूछेगा तो ओम होता है सिर्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इज द राइट आंसर है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? दाब और बल, बल और उत्क्षेप बल, बल और गति, बल और चाल। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बताइए। बल, बी और उत्क्षेप बल, यह हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा।
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या त्वरण का मात्रक होता है। आरआरबी टेक्नीशियन 2014 में पूछा गया है। जितने भी बच्चे टेक्नीशियन के लिए जुड़े हैं वोल्लीबॉल एग्जाम इसमें एक पूछा जाएगा, और एलपी के बच्चे जुड़े हैं उनके लिए भी काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। आप बता सकते हैं एक और एटमॉस्फेयर एसएससी सीपीओ एग्जाम में पूछा गया है, तो एक एटमॉस्फेयर बराबर कितने के होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो, इज द राइट आंसर। कार्य का मात्रक क्या होता है, वाट, डाइन, न्यूटन, जूल, जूल का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, डॉप्सन उष्मा की इकाई। ये गलत है, डी वाला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, भार, अब देखेंगे अगला प्रश्न, भार की एसआई इकाई क्या है, तो किलोग्राम, न्यूटन, न्यूटन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संवेग की इकाई क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा सही है। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में यह पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, संवेग की इकाई। संवेग की इकाई को कैसे निकालेंगे, इस पर ध्यान देने की वाली बात है कि संवेग की इकाई में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो संवेग के ऑप्शन इकाई में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, तो उद्योग में शक्ति की इकाई अगर पूछेगा तो आप लोग किलो वाट, जूल, वाट, अश्वशक्ति, इसका मात्रक क्या होता है, अश्वशक्ति होता है। एलपी टेक्नीशियन 2014 में भी पूछा गया। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, घनत्व, विस्थापन, सापेक्षिक घनत्व, दाब। देखिए सबका होता है, घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, विस्थापन का मीटर होता है, दाब का पास्कल होता है। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, ए मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर, पीएच मीटर। सो इज द राइट आंसर नंबर इज द सी। 1 नैनोमीटर क्या है, 1 नैनोमीटर बिहार दरोगा आरएलपी एलपी में 2018 का प्रश्न पूछा गया, 10⁻⁹ मीटर होता है। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, देखिए ये कितना होता है, 273 या 98 के 198 373। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पार्शिक इस इकाई है, दूरी की इकाई है, सीधी है। ठीक है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इज द राइट आंसर है। अगर घन कोणीय पूछेगा तो स्टेरेडियन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विस्थापन का मीटर होता है। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट आंसर। एक पिकोमीटर के बराबर है, एक पिकोमीटर बराबर होता है किसके, ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻12 मीटर। एक जूल बराबर कितना होता है, कौन सा ऑप्शन सही है, डब्लू बराबर एफ एस इंटू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ये न्यूटन मीटर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है पास्कल इकाई क्या है। पास्कल इकाई अगर बात कर लेते हैं तो दाब का है, कैंडेला मात्रक है। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है दाब का। ठीक है, कैंडेला मात्रक है, किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक आप बता सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इज द कौन सा सही हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, मिलान कर लीजिए, आप देख लीजिए ऐसा ऐसा मात्रक होता है। यहाँ से काफ़ी अच्छे प्रश्न देखने को आप लोग को मिलेंगे। और निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, जूल प्रति सेकंड, अश्वशक्ति, किलोवाट, घंटा, वाट। तो बी वाला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऊष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो ऊष्मा ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होता है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डट डट है, तो प्रेरित विभवांतर वोल्ट में देखा जाता है। ठीक है, रोधकता की एसआई क्या होते हैं, ओम प्रति मीटर होता है, या ओम मीटर होता है, सॉरी ओम मीटर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर सेशन लाइव
अच्छा लग रहा है तो 40 में से 35 प्रश्न आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेंगे हूबहू। तो आप सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ में अगर वीडियो क्वांटिटी हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है। आने वाले से नेक्स्ट सेशन में हम इसी तरह के वीडियो सेशन कराने वाले हैं और साथ में पेपर एनालिसिस भी कराने वाले हैं। आपके पास समय बहुत कम है, दिसंबर तक आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम। आवर्धन की इकाई क्या है? डायोप्टर। सेंटीमीटर इसमें कोई नहीं, न्यूटन। डायोप्टर होता है, ठीक है। इज़ द राइट आंसर बी। आवर्धन बराबर क्या होता है? एम बराबर माइनस भी अपन यू, या इसको एच डैश अपन एच लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है डॉट डॉट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर डी, वाट, ठीक है। पी बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होता है? फोकस दूरी का एसआई मात्रक, ये देखिए 2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, आपको बताना है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर ही होता है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता किसमें कौन कौन दिए थे? ए बी सी डी। तो रेडियोधर्मिता का बताइए। ए बेकुरल ने दिया था, बेकुरल ने दिया। इनमें से कौन सा जूल में मापा जाता है? ऊर्जा को जूल में मापा जा सकता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है? वेबर होता है। न्यूटन डॉट डॉट के मापन की इकाई है शक्ति, दाब, बल, प्रतिरोध। सो इज द राइट आंसर नंबर इज द बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब इस पर फिजिकल क्वेश्चन आप लोगों को देखने को, इस स्टार लगा लीजिए, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। काफ़ी हूबहू छाट कर प्रश्न मैं लाया हूँ, आप लोगों के बीच में शेयर किया जा रहा है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। एक पिंड वेग यू से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठाने का अधिकतम ऊंचाई एच होगी, तो कौन सा फार्मूला बनेगा? यू स्क्वायर अपन 2g, ठीक है। आगे देखेंगे। जी बराबर आप देखते हैं ग्रेविटेशनल गुरुत्व 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है? ए बी सी डी। तो डी वाला ऑप्शन एक के बराबर या अथवा कम होता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है? एक के बराबर या एक से कम होता है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, वस्तु गमन करती है। सो इज द राइट आंसर आप देख चुके हैं। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहा है, तो मेरी गो राउंड झूले वाली सवारी का आनंद ले रहा है, तो इससे ज्ञात होता है वह लड़का है डॉट डॉट ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, त्वरित गति में है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस बार एग्जाम में। वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है, जिसका मात्रक क्या होता है? ए बी सी डी। सो इज द राइट आंसर बी। दिए गए वीटी यानी वेग और टाइम वाले ग्राफ को निष्कर्ष निकाल सकते हैं पिंड क्या है? एक समान वेग से गतिमान करता है, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में क्या है? बराबर चल रही हैं। ए बी सी डी एक समतल सड़क पर गति कर रही है, इसकी दूरी समय ग्राफ सही कथन चुनिए। तो सही कथन चुनेंगे। इसमें देखिए ऊपर दूरी दिखा रहा है, नीचे आपका समय दिखा रहा है, तो सही समय का ग्राफ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कार बी सबसे धीमी गति में है। ऑप्शन देखेंगे ग्राफ में, इधर है, आप देख सकते हैं यह सीधे सीधे चल रहा है और बाकी का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये समय के साथ चल रहा है, तो बी की गति क्या होगी? सबसे धीमी होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नोट करते रहिएगा। या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है? ए बी सी डी। एक समान गति का सही निरूपण करता है, तो एक समान गति के लिए दूरी और समय के साथ विस्थापन होता है, तो वही समय को बताता है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। दूरी, त्वरण, विस्थापन, चाल क्या प्राप्त होता है? त्वरण प्राप्त होता है, ठीक है। ये देखेंगे इस तरह से ऊपर जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि त्वरण हो रहा है, असलरेशन जिसको कहते हैं। दिए गए चित्र प्रकरणों में किसी में चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम के समान होती है? ए बी सी डी। यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी वस्तु पिंड के नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
देखिए नकारात्मक त्वरण में से किसकी दिशा को विपरीत होता है? वेग। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति में समान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? जड़त्व, बल, ऊर्जा, संवेग। सो इज द राइट आंसर नंबर इज ए। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होता है? ए, बी, सी, डी। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज अ। कौन सा सही हो जाएगा? बी, शून्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ए, बी, सी, डी। कौन सा होता है? वेग। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब ए, बी, सी, डी। वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज द सी। तात्कालिक वेग और औसत वेग तथा बराबर होते हैं जब वस्तु डॉट डॉट होती है। ए, बी, सी, डी। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज अ एक समान त्वरण से। सो इज द राइट आंसर नंबर इज द डी में शून्य त्वरण से होगा। ठीक है, किसी पिंड पर विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। एक बार प्रश्न को और पढ़ लीजिएगा, आपको समय देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का डॉट डॉट होता है ए, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन नंबर इज द राइट? वेग समरूप है। ठीक है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई समानुपाती होती है। ए, बी, सी, डी। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज अ। कौन सा? सी, गिरने के समय के वर्ग के। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण डॉट डॉट और समय के बीच संबंध देता है। ए, बी, सी, डी। संवेग, त्वरण, वेग, स्थिति। सो इज द राइट आंसर नंबर इज द डी। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा चाल की गति को निर्दिष्ट करता है? तो किसको करता है? वेग। ठीक है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो देख सकते हैं, वेग, त्वरण, गति, समय। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ए, यानी वेग। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण के दौड़ने वाली कार से संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए, बी, सी, डी। कार का वेग निरंतर बदल रहा है। 24 देखेंगे, उपयोग का एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय का पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर इधर सी इज द राइट आंसर। दूरी और विस्थापन, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर फेंकने के पास वापस आ जाती है, तो डॉट डॉट होता है। मल्टीटास्किंग में पूछा गया, यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है, इसको मैंने डाला है। इसके जहाँ से किताब से आप ले सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोग की एक बढ़िया कंटेंट आप लोगों के बीच में दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में से असमान दूरी तय करती है तो डॉट डॉट में कहा जाता है। ए, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा आप बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर इज द कौन सा राइट हो जाएगा बताइए? करती है तो इसे डॉट डॉट में कहा जाता है, तो डॉट डॉट में कहा जाता है ए इज द राइट आंसर। असमान गति, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चला जाता है। 30 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होती है। ए, बी, सी, डी। सो इज द डी इज द राइट आंसर। ठीक है, पावर 3/2। किसी वस्तु का त्वरण इसके डॉट डॉट में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। ए, बी, सी, डी। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज अ। कौन सा सही हो जाएगा बताइए? किसी वस्तु का त्वरण इसके डॉट डॉट में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। ए इज द राइट आंसर, यानी वेग। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को डॉट डॉट कहा जाता है। ए, बी, सी, डी। वेग समय ग्राफ कहा जाता है। धनात्मक त्वरण का डॉट डॉट अर्थ है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए? वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य है। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज अ। कौन सा सही हो जाएगा? सी, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। गति का द्वितीय समीकरण बता दीजिए। तो गति का द्वितीय समीकरण आप लोग जानते हैं, ए, बी, सी, डी। कौन से? ये गति के समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है, डी वाला देख सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, गति का दूसरा समीकरण होता है। कौन सा सही है? डी वाला सही है, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में ए, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन नंबर इज द राइट है? सी, समान त्वरण से होता है। वह भौतिक राशि है डॉट डॉट, वो भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है।
कोई पिंड वेग v से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, ऊंचाई h पर पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होता है? चलिए इसको निकालते हैं। ऑप्शन नंबर 2h 0 अनंत। तो देखिए अनंत होगा। ठीक है। किसी पिंड के वेग का समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए अक्ष को छूता है। पिंड की गतिशील है डॉट डॉट। बताइए ए बी सी डी। तो सी इज़ द ए इज़ द राइट आंसर, समान त्वरण से। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी ए बी सी डी। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है दक्षिणी चाल, सुरक्षित चाल, अधिकतम चाल, औसत चाल। सो इज़ द राइट ऑप्शन नंबर, आप बताइए कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द, यानी दक्षिणी चाल बताता है, यानी तो तुरंत वाली चाल। एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है, उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा। कह रहा है कि यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक फर्श से टकराता है, उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा। तो यानी -2u। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एक समान वृत्तीय गति में डॉट डॉट ए बी सी डी कौन सा होगा? डी। चाल अचर, वेग चर होता है। मोटर गाड़ियाँ ए एंड बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि ए दिखा रहे हैं, बी दिखा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द, ग्राफ को देख करके हम बताएंगे कौन सा सही होगा। पढ़ लीजिएगा ऑप्शन सी। पूरी दूरी ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? बताइए। वेग और समय का ग्राफ दिया है। मीटर वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, यहाँ सेकंड होता है। ए एक समान त्वरण से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी इज़ द राइट आंसर। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है ए बी सी डी। बी इज़ द राइट आंसर, d2s/dt²। ठीक है। एक कण एक समान वेग से गतिमान है, गण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए बी, इसकी चाल शून्य है, इसका त्वरण शून्य है। बताइए कौन सा सही होगा? एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में आपको बताना है। सो इज़ द बी इज़ द राइट आंसर होगा इसमें। गति का तीसरा नियम डॉट डॉट वेग के बीच संबंध प्रदान करता है ए बी सी डी। ए इज़ द राइट आंसर, यानी स्थिति को बताता है। ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रश्न आप लोगों के बीच में कराए जा रहे हैं, तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसी तरह के कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है डेली, तो बिल्कुल ही निश्चिंत निराश मत होइएगा। हम पूरी तरह से पूरी सपोर्ट टीम के साथ आपके साथ जुड़े हैं, तो बने रहिए। v² = u² + 2as होता है। u² + 2a को हम हमेशा के लिए गायब करेंगे, तो आप देख सकते हैं समय का ग्राफ वेग के साथ दिखाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। v = u + at होता है। u चला गया, t चला गया, a चला गया, तो बचेगा v = u, यानी अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग। देख सकते हैं। समान त्रिज्या एक लोहे की गेंद, ये देख चुके हैं। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? बताइए। गैलीलियो, केपलर, न्यूटन, टॉलमी। ठीक है। देखिए, समय अगर वेग में पूछेगा तो u + at को गायब कर देंगे। ठीक है, यह होता है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, गैलीलियो ने। ठीक है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? ए बी सी डी। तो गति का पहला समीकरण v = u + at। u + at, t और u को गायब कर देंगे, तो बचेगा वेग और समय। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाता है? वेग और समय, स्थापन और समय, स्थापन और वेग तथा त्वरण। s = ut + ½ at² होता है। u गायब हो गया, a गायब हो गया, बचा क्या? t², और यहाँ पर t है, तो स्थान और समय को प्रदर्शित करेगा। एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि पहले 10 सेकंड में 10 और x2 दूरी तय करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? सो इज द ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन नंबर इज द राइट? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। x2 = 3x1 के बराबर होगा। तो आपको सेशन कैसा लगा? तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा, साथ में शेयर कर लीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो के पल पल अपडेट के लिए हम इसमें वही कंटेंट कराने वाले हैं
रिवाइज कंटेंट कराने वाले हैं, तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा। इसी तरह से आप लोगों को कंटेंट देखने को मिलेंगे आने वाले पेपर में, ठीक है। तो जो बच्चे जो धरातल की सच्चाई होती है मैं हूँ उसी को दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब आप लोगों को डायरेक्ट लाइव सेशन देखने को मिलेगा या तो रिकॉर्डेड क्लास के रूप में मैं डाल दिया करूँगा, ठीक है। अगर लाइव आता है तो लाइव आप आने का प्रयास कीजिए, वहाँ से काफ़ी अच्छी अचीवमेंट मिलेगी आप लोगों को और ढेर सारी आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिएगा। और जो बच्चे नए हैं तो सेशन को लाइक कर लीजिए, साथ में शेयर कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।